नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बयानबाजी की है। दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं और राहुल गांधी से आज मुलाकात करने वाले हैं। और इसी दौरान आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के बयान को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे, उस पर अब जो है तंज देखने के लिए मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मिशन 2024 पर दिल्ली जा रहे हैं। वो दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी के बाहर रहने की वजह से उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वो अरविंद केजरीवाल और डी राजा से भी मिल सकते हैं। अन्य वामपंथी दलों से भी मुलाकात कर उन्हें विश्वास में लेने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार उन सभी दलों और ताकतों को एक मंच पर लाना चाहते हैं जो बीजेपी के विरोध में है या उनके साथ मिलकर काम कर रही है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के माध्यम से नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। राजद की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि मिशन 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने के लिए काम करें। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार पटना में लालू प्रसाद से मुलाकात करने गए। बिहार की राजनीति में दोनों एक साथ आए और काफी समय तक साथ रहे। राजनीतिक विरोध के बावजूद लालू और नीतीश एक दूसरे से दूर नहीं रहे। यही वजह है कि दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से मंत्र लेने गए थे। लालू यादव बिहार की राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार को भाजपा से अलग कर महागठबंधन सरकार बनाने और अपने बेटों को विपक्ष के पक्ष में लाने में लालू यादव की बड़ी भूमिका रही। ये सब देखते हुए नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए लालू यादव से मिलने के लिए रावड़ी आवास पर गए। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात में 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एक मंच लाने की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाई। रावड़ी आवास से निकलकर नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उनका लक्ष्य एक ही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में हराना। इसके लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। इसी को लेकर वो लालू यादव से मिलने गए थे। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने की बात बताई, लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि दिल्ली में उनकी मुलाकात किन किन नेताओं से होगी। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार नीतीश कुमार 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम 6 बजे वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर मिशन 2024 पर विमर्श करेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में आयोजित जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले सीएम नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें बोलते नजर आए कि जब तक जदयू है बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोग की पार्टी है कभी भी उनके साथ भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई समझौता जो है हम नहीं करेंगे। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली रवाना होने वाले हैं, 3 बजे जो है जाएंगे दिल्ली, 6 बजे शाम को राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है उनकी। तो ये जो है इस तरीके से टाइम शेड्यूल किया गया है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि जहां पर उनकी कई सारी बयानबाजी देखने के लिए मिली, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई और जिस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करी है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2014 को भी याद कर लीजिए। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार को पब्लिसिटी में रहने की आदत है। जदयू के सर्वसेवा नीतीश कुमार ने आज मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। पटना में जनता दरबार करने के बाद वो दिल्ली जा रहे हैं। वहां राहुल गांधी, सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एंड पार्टी को हराने के लिए बात करेंगे। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को मिशन इम्पॉसिबल में लगा दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का जिम्मा दिया गया, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार और केसीआर पहले ही विफल हो चुके हैं। इमोशनल कार्ड खेलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जदयू एक गरीब के बेटे को शीर्ष पद से हटाकर फिर देश को 30 साल पीछे राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ले जाना चाहता है। उन्होंने नीतीश कुमार को 2014 की याद दिलाई और कहा कि जो पार्टी अपनी सरकार वाले राज्य में मुश्किल से लोकसभा की 2 सीट जीत पाई हो, उसके नेता 300 से ज्यादा सीटें जीतने की सफलता दोहराने वाली भाजपा को 50 सीटों पर समेटने का दम भर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार चांद पर सीढ़ी लगाने जैसे दावे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे।
पार्टी ने उन्हें इसी काम में लगा दिया है। इसी बीच संभव से महागठबंधन में कोई और खेला हो जाए। जो है श्री मोदी ने पूछा कि जिस दल का प्रथम परिवार नौकरी के बदले जमीन घोटाला और माल मिट्टी घोटाला सहित कई मामलों में फंसा हो, उस दल से क्या हत्या मिलेगी? आपको क्या हाथ मिलेगा? उससे आप क्या सीखेंगे? आपके हाथ क्या लगने वाला है? साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार में इस वक्त जो है तंज का माहौल है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप जारी है, एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे पर सवाल खड़े करना, एक दूसरे पर जो है जिस तरीके से बयानबाजी करना, यही देखने के लिए मिल रही है। अब ये मिशन इम्पॉसिबल का जो काम नीतीश कुमार को सौंपा गया है, इसमें उन्होंने सारे विपक्षों को एकजुट करना है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारने की बात थी। उस वक्त भी विपक्ष को एक साथ एकजुट करने की बात थी। लेकिन उस वक्त भी विपक्ष का हाल क्या था, ये सभी जानते हैं। उस वक्त में विपक्ष बेहाल था क्योंकि किसी पे किसी की स्वीकृति नहीं बन रही थी। और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो ममता बनर्जी ने ऑप्ट आउट ही कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ना इसमें जाएगी और ना इसमें जो है इसमें किसी को वोट करेगी। और इसे लेकर जो है मार्गरेट आल्वा की तरफ से जो है बयानबाजी भी की गई थी। उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा निराश है कि इन्होंने जो है वोट नहीं किया। तो साफ तौर पर जब भी विपक्ष एकजुटता की बात आती है तो शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे कई सारे बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष को एक साथ एकजुट लाने में जो है विफल रहे। अब यहाँ पर जब दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए आती है, जब दावेदारी की बात होती है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि 2024 में विपक्ष की तरफ से एक साझा कैंडिडेट को खड़ा करना प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए अपने आप में ही बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि इस दावेदारी में अपने आप को सबसे आगे मानते हैं नीतीश कुमार, और पीएम पद की दावेदारी है, उम्मीदवारी है, तो उसे ममता बनर्जी भी नहीं छोड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की नज़र है ही, अरविंद केजरीवाल भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। केसीआर सोच रहे हैं कि उन्हें आगे कर दिया जाए। तो हर व्यक्ति जो है गठबंधन की तरफ से अपने तरफ से ये सोच रहा है कि उनको उम्मीदवारी दी जाए या उनको जो है विपक्ष की तरफ से 2024 के चुनाव के लिए एक चेहरा विपक्ष का बनाया जाए, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता आखिर क्यों पीएम उम्मीदवार बनने की जो रेस है उससे बाहर अपने आप को करेगा? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर उसके बेसिस में उसे आप क्या मिल रहा है कि वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक साथ बैठ के एक व्यक्ति को समझा पाना भी बहुत जो है मुश्किल काम है कि वो एक साथ एकजुट होकर जो है किसी को हटाने की जो है प्रयास करे। तो एक तरफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का प्रयास निरंतर जारी है। वो पहले जो है लालू यादव से मिल चुके हैं, लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं और वो शाम को 6 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे। साथ ही साथ अब जो है बीजेपी भी उनके बयान को लेकर के 50 में बीजेपी को समेट देंगे, उस पर भी अब बीजेपी की प्रतिक्रिया देखने के लिए जो है मिली है। किस तरीके से श्री मोदी इस पर कह रहे हैं, अपनी बयानबाजी जो है देते हुए नजर आए, तंज कसते नजर आए। कहा प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे और नीतीश कुमार को पब्लिसिटी में रहने की आदत है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।